देखते हैं कि हमारे लोग आज विवश हैं। हम लोग आज लगातार आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर कि इस डैम को जैसे करके भी हम लोग रद्द कर पाए। लेकिन ये सरकार जो आज यहाँ केदारनाथ घूमने गई हुई है, कभी स्पेन जाती है, कभी अडानी से मिलने के लिए जाती है। जाहिर सी बात है कि आदिवासी हित होने की बात करती है, लेकिन आदिवासी हित ऐसी नहीं है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरुवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमुना लिंगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज फुर्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। ईचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं कुजू डैम। बोले ना, कुजू डैम में जो विस्थापित होने जो होंगे रैयत, वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे डैम बनाने का विरोध कर रहे हैं। और भी कई मांगे हैं जो लगातार विभिन्न जगह धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आज धरना पर बैठे थे। दादा क्या कहेंगे? पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे हैं वहाँ की? हमारी मांगे मुख्यतः यहीं पे कि जो 2019 के चुनाव में जब हेमंत सोरेन जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री को उनको ताज पहन चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे सीने में गोली लगेगा लेकिन हम डैम बनने नहीं देंगे। कहाँ गई उनकी वो बोलियां, कहाँ गई उनकी वो वादे? तो आज हम देखते हैं कि हमारे लोग आज विवश हैं। हम लोग आज लगातार आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर कि इस डैम को जैसे करके भी हम लोग रद्द कर पाए। लेकिन ये सरकार जो आज यहाँ केदारनाथ घूमने गई हुई है, कभी स्पेन जाती है, कभी अडानी से मिलने के लिए जाती है। जाहिर सी बात है कि आदिवासी हित होने की बात करती है, लेकिन आदिवासी हित ऐसी नहीं है। एक और देखा जा रहा है जहां आप लोग ग्राम सभा का परमिशन, कोई भी योजना इंप्लीमेंट होती है, चाहे वो बांध बनाना हो, सड़क बनाना हो, तो क्या कहेंगे? पेशा कानून का भी मांग करते हुए नजर आते हैं। 5th शेड्यूल है तो इसमें तो ग्राम सभा का ताकत होना चाहिए। क्या देखिए, अभी हम लोग हाल फिलहाल में हम लोग खूंटी डोंबारी से लेकर के हम लोग विधानसभा तक पदयात्रा किए थे। पदयात्रा के बाद हम लोगों ने जो है पंचायती राज विभाग की जो मंत्री है दीपिका पांडे सिंह से मिला भी था। इसके बाद उन्होंने होटल रेडियन ब्लू में भी यहाँ के गोष्ठी का किया था कि हम यहाँ के तमाम जितने भी पेशा कानून के जितने भी ज्ञानविद हैं उन लोगों से हम लोगों की चर्चाएं होंगी। तो हम लोग चर्चा में शामिल भी हुए थे। उसको लेकर के हम लोग लगातार जो अभी गाँव में और अभी हाल फिलहाल में कुल्हान में भी हम लोग पेशा कानून को लेकर बात कर रहे हैं। पेशा कानून यहाँ पे 1996 से लागू तो है, परंतु यहाँ की सरकार जो है वो नहीं चाहती कि वो सख्ती से लागू हो, क्योंकि सख्ती से लागू होने के बाद जो है आज यहाँ पे जो अबुआ सरकार की बात कर रही है, लेकिन वर्तमान में जो है बबुआ की सरकार चल रही है, वो जानती है कि पेशा कानून अगर सख्ती से लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स में है वो सभी बाहरी ही लोग हैं, बाहरी लोग हैं। दुबे, चौबे, पांडे, चौधरी ये आज झारखंड को चला रहे हैं, तो उनके पॉकेट में यहाँ का जो राजस्व नहीं जा पाएगा। इसलिए जो है लोग पेशा कानून को लेकर अभी तक लंबित करके रखा हुआ है। एक नारा आप लोग लगाते हमेशा देते हैं, जल जंगल जमीन हमारा है, और बालू आप लोगों का लघु खनिज में आता है, बालू पे आप लोगों का अधिकार है। वो भी देखा जा रहा है कि अभी टेंडर कर दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने इसको जो है करके रखा है। एक समय था जब यहाँ का लोग बालू का टेंडर हुआ, उसमें मुंबई की कंपनियों ने जो है ना अपना आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन अभी कई वर्षों से बालू का टेंडर अभी नहीं हो रहा है, जिसे ग्राम सभा या कुछ बिचौलिए अपने अपने तरीका से उस बालू घाट को खनन कर रहे हैं और अपना मन मर्जी से लोग ऊपर तक पैसा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो पेशा कानून के लागू होने से क्या होगा? पूर्णतः वो अधिकार ग्राम सभा को मिल जाएगा, जो कि हेमंत सरकार नहीं चाहती। लगातार जैसे आपने कहा था डैम का मुद्दा हो या फिर कई मुद्दा है, विधानसभा में तो रखना चाहिए आप लोगों का विधायक को या फिर कोई, क्या उस तरीके की बातें रखी जाती है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं ऑलरेडी कठपुतली बन चुके हैं। पांडे, भट्टाचार्य, चौधरी, श्रीवास्तव इन्हीं की कठपुतली रह गए हैं। उनका अपना जुबान तक नहीं खुलता है, सिर्फ पीछे से चाबी दिया जाता है तो तब जाके उनका मुद्दा आता है। यहाँ तक कि रोड नाली का मुद्दा तक नहीं उठा पाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे दादा, ऐसा ही स्थिति रहा तो क्या इनको भी बदल देंगे? नहीं पड़ेगा, बदल नहीं पड़ेगा। आज हम युवा पीढ़ी को देखते हैं, हम लोग लगातार जो अभी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। 126 गांव के युवाओं को हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि भाई
बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तीर धनुष के नाम पर जो है अपने पारंपरिक चिन्हों के नाम पर वोट देना बंद करिए। हमारी जो यहाँ पर सरकार वर्तमान में चल रही है ये केवल जो है चिन्ह के नाम पर जीत रही है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी आज जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो लोग भी हम जैसे युवाओं को आज आगे बढ़ने का मतलब प्रेरित नहीं कर पाती है। मैं काफी चिंतित हूँ। आज जिस प्रकार से कोयलांचल में हम देखते हैं कि यहाँ जयराम महतो को उनके संगठनों ने उनको आज उभारा है, आज वो बखूबी बेबाकी से आज सदन में बात रखते हैं। हमारे जो चौवासा, हमारे जो अगल बगल जितने आदिवासी लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन हम लोग उसको समर्थन नहीं करते हैं। तो मैं आपके इस चैनल से यही कहना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को है सोच बदलना होगा। हमें आपस में लड़ना, लड़ाई छोड़ करके आपस में छीटाकशी छोड़ करके जो हमें समर्थन देना होगा, तब जाके हम जैसे जो आज बेबाकी से बात रखते हैं हम लोग जब सदन में नहीं जाएंगे तब तक जो है हमारा आदिवासी अस्तित्व सुधरेगा नहीं। यानी जो विभिन्न गुटों में बटे हुए, विभिन्न संगठनों में बटे हुए एक साथ एक मंच पर आ करके विभिन्न मुद्दों पर काम। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस प्रकार से यहाँ राज्य भर से लोग आए हुए हैं, इसी प्रकार का अगर हमारे तमाम जिलों में अगर संगठन जो भिन्न भिन्न गुटों में बटे हुए हैं अगर वो एकजुट होंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से आज भूमि अधिग्रहण का मामला हर जगह हो रहा है वो सब कम हो जाए। परिचय, मेरा नाम रियान समड़ हुआ, मैं इचा कड़कई बांध बुजुर्ग संघ का उपाध्यक्ष। फिलहाल राजभवन के समक्ष युवाओं से वार्ता हुई, खासतौर पे नेतृत्वकर्ता भी है और अपनी मांगों को लेकर आज राजभवन के समक्ष ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी फिलहाल कई मुद्दे हैं जो आदिवासियों के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, समस्याएं ज्यों के त्यों हैं, लेकिन समाधान दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि 5th शेड्यूल में गवर्नर जो होता है जुडिशियल कस्टोडियन होता है, तो आज उसी के समक्ष आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।